जय हिंद दोस्तों, माई बिग थिंकिंग यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स क्वेश्चंस का टेस्ट होगा, जिसमें आपको क्वेश्चंस की संख्या जो है 39 क्वेश्चन आपके पास है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकेंड का समय दिया जाएगा। यह टेस्ट 4 है। इससे पहले 3 टेस्ट का वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, जाकर आप देख सकते हैं। इस क्लास का पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा रात को 7 बजे डेली एनटीपीसी और ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का लाइव टेस्ट होता है। और इसके अलावा बिहार फायरमैन और बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का लाइव टेस्ट रात 9 बजे होता है। आप सभी वीडियो का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये रहा इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। कार्बन परमाणु के बारे में 12 कार्बन 6 से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? ऑप्शन ए, इसमें 6 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है। ऑप्शन बी, इसमें 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन है। ऑप्शन सी, इसमें 12 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑप्शन डी, इसमें 12 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है। फटाफट आंसर दीजिए। कार्बन परमाणु के बारे में 12 कार्बन 6 से निष्कर्ष निकाला जा सकता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, इसमें 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन होता है। आप जानते होंगे कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है और द्रव्यमान संख्या 12 होती है। कार्बन को C से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट, भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? अगला सवाल है दोस्तों कि भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? ऑप्शन ए, फोर्ट सेंट पीटर। ऑप्शन बी, फोर्ट सेंट जॉर्ज। ऑप्शन सी, फोर्ट सेंट एंग्लो। ऑप्शन डी, फोर्ट सेंट लुइस। आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा फोर्ट सेंट जॉर्ज। भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला फोर्ट सेंट जॉर्ज था। अगला सवाल है दोस्तों, विश्व खाद्य पुरस्कार 2018 2 व्यक्तियों ने जीता। उनमें से एक डॉक्टर डेविड नाब्रो है, तो दूसरा का नाम क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन ए, डॉक्टर अकिनु एडिसना। ऑप्शन बी, मारिया एंड्रेडे। ऑप्शन सी, रॉबर्ट मवांगा। ऑप्शन डी, लॉरेंस हाहाद। इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा विश्व खाद्य पुरस्कार 2018 2 व्यक्तियों ने जीता। उनमें से एक है डॉक्टर डेविड नाब्रो और दूसरा का नाम है लॉरेंस हाहाद। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला सवाल है दोस्तों, एक जटिल अस्थाई उत्तक है। ऑप्शन ए, स्क्लेरेनकाइमा। ऑप्शन बी, पैरेनकाइमा। ऑप्शन सी, जाइलम। ऑप्शन डी, कोलेनकाइमा। आपको आंसर देना है जटिल अस्थाई उत्तक कौन है। ऑप्शन 4 को दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जाइलम। जाइलम और फ्लोएम जो है जटिल अस्थाई उत्तक होते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी बॉलीवुड अभिनेत्री ने मार्च 2017 में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार IFFAA में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए, प्रियंका चोपड़ा। ऑप्शन बी, विद्या बालन। ऑप्शन सी, ऐश्वर्या राय। ऑप्शन डी, आलिया भट्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि बॉलीवुड अभिनेत्री ने मार्च 2017 में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है आलिया भट्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आलिया भट्ट ने 2017 में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है।
अगला सवाल है दोस्तों, तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में कक्षाएं हैं। कौन कौन सी कक्षाएं होती है तीसरे आवर्त में? ऑप्शन ए के होता है लेकिन एल और एम नहीं। ऑप्शन बी के एल एम और एन होता है। ऑप्शन सी के और एल लेकिन एम नहीं। ऑप्शन डी के एल और एम तीनों। इसका सही आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, के एल और एम होता है। तीसरे आवर्त में मौजूद तत्व के एल और एम होता है। नाभिक के निकट, सेंटर के निकट जो n=1 होता है उसके लिए k का प्रयोग किया जाता है, n=2 के लिए l का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार जैसे जैसे नाभिक से दूर की कक्षाएं के लिए k l m n o p q से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, कौन से राज्य में भारत के पहले विलेज ऑफ बुक्स का उद्घाटन किया गया है और उसे सार्वजनिक रूप से पढ़ने के लिए खोल दिया गया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गुजरात। इस क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट में दीजिए। इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है भारत के पहला राज्य है जो विलेज ऑफ बुक्स का उद्घाटन किया है और उसे सार्वजनिक रूप से पढ़ने के लिए खोल दिया है। अगला सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, भारत ब्रिटिश सरकार ने कुख्यात रौलेट अधिनियम कब पारित किया था? इस अधिनियम के बिना मुकदमे के राजनीति नजरबंदी की अनुमति दी गई थी। ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1999, ऑप्शन सी 1922, ऑप्शन डी 1921। इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए। रौलेट अधिनियम कब पारित हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1919 ईस्वी में। 17 मार्च 1919 ईस्वी को रौलेट अधिनियम अंग्रेजों के द्वारा पारित किया गया था। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति को बिना संदेह के आधार पर कोई भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था और उसे जब तक चाहे जब तक जेल में बंद करके रख सकता था। इस कानून को, रौलेट अधिनियम को बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूरी हो जाती है उसकी संयोजकता क्या होता है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी 1। इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए कि जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण हो जाती है उसकी संयोजकता कितनी होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 8 हो जाती है। 8 हो जाती है बाह्यतम कक्षा में तो उसकी परमाणु संख्या जो होती है पूर्ण हो जाती है। नेक्स्ट, फीफा विश्व कप 2018 में गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसने जीता है? ऑप्शन ए ह्यूगो लॉरेंस, ऑप्शन बी रोई पेट्रिसियो, ऑप्शन सी थिबाउट कार्टिस, ऑप्शन डी फर्नांडो मुस्लेरा। इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए। फीफा विश्व कप 2018 में गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसने जीता है? इसका सही आंसर होगा थिबाउट कार्टिस। ये बेल्जियम के रहने वाले थे। इन्होंने ही फीफा विश्व कप 2018 में गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता था। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, अगस्त 2017 में भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया था? ऑप्शन ए राष्ट्रीय गणित प्रतिभा खोज, ऑप्शन बी राष्ट्रीय कंप्यूटर प्रतिभा खोज, ऑप्शन सी राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज, ऑप्शन डी राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज। इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज। अगस्त 2017 में भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया था। नेक्स्ट, 28 अक्टूबर 2017 को कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में स्पेन को हराकर फीफा अंडर-17 विश्व कप किसने जीता? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी अर्जेंटीना। इस क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट में दीजिए।
इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा इंग्लैंड, ऑप्शन ए। 28 अक्टूबर 2017 को कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में स्पेन को हराकर फीफा अंडर 17 विश्व कप को इंग्लैंड ने जीता था। इस यहाँ से सबसे पहले सवाल आता है कि साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो कोलकाता में स्थित है। इस विश्व कप में स्पेन जो था वो विजेता था और इंग्लैंड विजेता रहा। अगला सवाल है दोस्तों, सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु आकार क्या होता है? ऑप्शन ए घटता है, ऑप्शन बी बढ़ता है, ऑप्शन सी समान रहता है, ऑप्शन डी पहले बढ़ता है और फिर घटता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु आकार घटता है। जैसे जैसे आवर्त सारणी में सोडियम से क्लोरीन की ओर जाता है तो परमाणु आकार जो होता है उसका घटता है। अगला सवाल है दोस्तों, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। गांधी सागर बांध जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है 62.17 मीटर ऊंचा है। गांधी सागर बांध का जो निर्माण कार्य शुरू हुआ था 1954 ईस्वी में शुरू हुआ था और नवंबर 1960 ईस्वी में समाप्त हुआ था। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगला सवाल है दोस्तों, काला अजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण क्या है? काला अजार जो होता है उसके लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण क्या होता है? तो काला अजार जो होता है इसका ऑप्शन ए है गुणक विखंडन, ऑप्शन बी है अनुप्रस्थ युग्मक विखंडन, ऑप्शन सी है अधोमुखी युग्मक विखंडन, ऑप्शन डी है रेखीय युग्मक विखंडन। सही आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अधोमुखी युग्मक विखंडन। काला अजार जो है प्रोटोजोआ से फैलता है और इसका आंसर होगा किसके लिए उत्तरदायी होता है? अधोमुखी युग्मक विखंडन के लिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? स्थितिज ऊर्जा जो होती है किसके बराबर होती है? ऑप्शन ए F(s) के बराबर, ऑप्शन बी 1/2 mv² के बराबर, ऑप्शन सी m-g h/h, ऑप्शन डी mgh के बराबर। स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है? सही आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी mgh, जहां m इक्वल टू होता है द्रव्यमान, g इक्वल टू होता है गुरुत्वीय त्वरण और h इक्वल टू होता है ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का पहला शहर कौन है जिसने अपने यहाँ के वाहनों पर उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले ईंधन के आधार पर रंगीन होलोग्राम युक्त स्टिकर चिपकाने की व्यवस्था की है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी हैदराबाद। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली भारत का पहला शहर है जिसने अपने यहाँ के वाहनों पर जिस प्रकार के ईंधन का उपयोग किया जाता है उसके आधार पर रंगीन होलोग्राम युक्त स्टिकर चिपकाने की व्यवस्था की है। क्वेश्चन नंबर 17, यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा? फिजिक्स का क्वेश्चन है दोस्तों। सही आंसर दीजिए। ऑप्शन ए 50 न्यूटन, ऑप्शन बी 15 न्यूटन, ऑप्शन सी 26 न्यूटन, ऑप्शन डी 10 न्यूटन। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 15 न्यूटन। होता क्या है कि जब एक वस्तु पर दो बल लगाया जाता है, दोनों एक ही दिशा में लगाया जाता है, एक वस्तु पर दो बल लगाया जाता है और दोनों एक ही दिशा में लगाया जाता है तो दोनों बल जुड़कर उस वस्तु पर काम करता है। तो 10 न्यूटन और 5 न्यूटन जब दोनों को जोड़ेंगे तो 15 न्यूटन हो जाएगा। तो इसका आंसर सही होगा 15 न्यूटन। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध की अवधि क्या थी? प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? ऑप्शन ए 1906 से 1914 तक, ऑप्शन बी 1914 से 1918 तक,
ऑप्शन सी 1939 से 1945 तक, ऑप्शन डी 1914 से 1919 ईस्वी तक। इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए। प्रथम विश्व युद्ध की अवधि जो थी 1914 से 1918 तक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा होती है? ऑप्शन ए Na नियॉन, ऑप्शन बी Ar आर्गन, ऑप्शन सी Kr क्रिप्टॉन, ऑप्शन डी He हीलियम। तो किस में, ये चारों ऑप्शन में से किस में उच्च आयनीकरण ऊर्जा होती है? इसका सही आंसर होगा He हीलियम में उच्च आयनीकरण ऊर्जा होती है। ब्रह्मांड में पाया जाने वाला दूसरा सबसे ज्यादा पाए जाने वाली गैस है। इसका उपयोग, हीलियम का उपयोग जो किया जाता है वायुयान के टायरों में भरने में किया जाता है। यह जो है हल्की गैस होती है। अगला सवाल है दोस्तों, उस भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है जो विश्व में चौथा सबसे सुपर कंप्यूटर है और मौसम और जलवायु अनुसंधान संबंधी कार्यों में सक्षम भी है? ऑप्शन ए आदित्य, ऑप्शन बी सहस्टी, ऑप्शन सी HP अपोलो, ऑप्शन डी प्रत्यूष। इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा प्रत्यूष। प्रत्यूष जो है भारत का सुपर कंप्यूटर है जो विश्व में चौथे स्थान पर आता है। इसका उपयोग मौसम और जलवायु संबंधी कार्यों के लिए किया जाता है। यह जो सुपर कंप्यूटर है 1 सेकेंड में कई अरब गणनाएं कर सकती है। अगला सवाल है दोस्तों, ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु कितने कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। जब हमारी शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है और हमारे शरीर में मांसपेशियों में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तब इसमें 6 कार्बन अणु जो होता है 3 कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अवक्षेप का रंग कैसा होता है? ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी सफेद, ऑप्शन सी काला, ऑप्शन डी स्लेटी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी सफेद। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है CaOH Hal 2 होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही बुझा हुआ चूना कहा जाता है। ऐसे जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजारते हैं तो उसका जो कलर होता है वो सफेद हो जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, जैविक खेती के संवर्धन के लिए किस राज्य सरकार ने शून्य बजट प्राकृतिक कृषि योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। सही आंसर दीजिए, आपको 5 सेकंड का टाइम दिया गया है। इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है जो शून्य बजट प्राकृतिक कृषि योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी एल्युमिनियम, ऑप्शन डी क्लोरीन। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव चारों ऑप्शन में से क्लोरीन में सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अगर आपसे ये सवाल किया जाए दोस्तों कि सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव किस में होता है तो उसमें हो जाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन में सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। यहाँ पर ऑप्शन फ्लोरीन नहीं हुआ तो यहाँ पर आंसर होगा क्लोरीन। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक किसकी होती है तो उसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरीन का। अगला सवाल है दोस्तों, बाहुबली फिल्म श्रृंखला में भल्लाल देव के चरित्र का अभिनय करने वाले अभिनेता का नाम क्या है? ऑप्शन ए अभिषेक बच्चन, ऑप्शन बी प्रभास, ऑप्शन सी M नासर, ऑप्शन डी राणा दग्गू बाटी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा राणा दग्गू बाटी। बाहुबली फिल्म श्रृंखला में भल्लाल देव के चरित्र का अभिनय करने वाले अभिनेता राणा दग्गू बाटी हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बाहुबली फिल्म के निर्देशक कौन थे तो उसका हो जाएगा M.S. राजमौली। M.S. राजमौली बाहुबली फिल्म के निर्देशक थे। नेक्स्ट सवाल,
चेरियल चित्रकला की एक शैली है जो हाल ही में सुर्खियों में रही है। यह किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा तेलंगाना। तेलंगाना जो है चेरियल चित्रकला की यानी चित्रकला करने की एक शैली है जो तेलंगाना राज्य से संबंधित है। इसे जीआई टैग भी मिला है 2007 ईस्वी में। जीआई का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जीआई टैग जो है 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट, एक घर में एक महीने के दौरान 150 यूनिट की ऊर्जा का प्रयोग किया गया है। जूल में इस ऊर्जा की मात्रा क्या होगी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 10 गुने 10 टू द पावर 10 ऑप्शन ए 10 गुने 10 टू द पावर 85 जूल, ऑप्शन बी 9 गुने 10 टू द पावर 8 जूल, ऑप्शन सी 5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8 जूल, ऑप्शन डी 5.4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8 जूल। अगर आप बना सकते हैं तो बनाइए, और नहीं तो यहाँ पर आपको हिंट दिया गया है कि एक यूनिट इक्वल टू जो होता है 1 किलोवाट घंटा होता है। तो आपको 150 यूनिट दिया गया है, तो 150 यूनिट बराबर 150 किलोवाट घंटा होगा। तो 1 किलोवाट घंटा जो बराबर होता है वो होता है 3.6 गुने 10 टू द पावर 6 जूल होता है। तो आपको 150 किलोवाट निकालना है, तो 150 किलोवाट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके सामने जो आंसर आएगा 5.4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8 जूल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, नीति आयोग के पद अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत के गृह मंत्री, ऑप्शन सी भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी भारत के प्रधानमंत्री। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम करता है। नीति आयोग की स्थापना जो हुआ 2015 ईस्वी में हुआ मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर। नेक्स्ट, त्वरण की बीमा होती है। ऑप्शन 4 को दिए गए आपके सामने L1 M2 T-2, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी L1 M1 T2, ऑप्शन सी L1 M0 T-2, ऑप्शन डी L1 M0 T2। इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए। त्वरण जो होता है किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। त्वरण को ए से सूचित किया जाता है, इसका जो ऐसा मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो त्वरण की बीमा जो होगी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी L1 M0 T-2। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, दो सतहों के बीच सतह की अनियमितता के परिणाम स्वरूप क्या होता है? ऑप्शन ए घर्षण, ऑप्शन बी आवेग, ऑप्शन सी बलाघूर्ण, ऑप्शन डी तनाव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा घर्षण। दो सतह के बीच घर्षण बल काम करता है। यह जो है हमेशा वस्तु के विपरीत दिशा में कार्य करता है। जैसे वस्तु अगर पूरब की ओर चल रहा है तो यह घर्षण बल जो होगा पश्चिम की तरफ लगेगा। घर्षण बल जो है वस्तु को चलने में यानी गति करने में विरोधाभास उत्पन्न करता है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए क्रोमोसोम, ऑप्शन बी नाभिक, ऑप्शन सी केंद्रक, ऑप्शन डी जीन। इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को जीन कहा जाता है। सबसे पहले जानिए डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किए थे, तो जॉनसन ने किए थे। जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉनसन ने किए थे। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, यदि 40 न्यूटन वाली भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकेंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 8 मीटर, ऑप्शन बी में है 0.8 मीटर, ऑप्शन सी में है 80 मीटर, ऑप्शन डी में है 4 मीटर। अगर आपको बनाना है तो बना लीजिए, नहीं तो यहाँ पर हिंट दिया गया है
P इक्वल टू यानी पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है, यानी स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh बाई टाइम। mgh, जहां m जो है द्रव्यमान है, g जो है गुरुत्वीय त्वरण है और h जो है ऊंचाई है और t टाइम यानी समय है। तो आपको यहाँ पर भार जो दिया गया है द्रव्यमान 40 न्यूटन दिया गया है, तो यहाँ पर आपको 40 रखना है। उसके बाद यहाँ पर 10 जो आया है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है 10 मीटर पर सेकेंड होता है, तो 10 रख दिया। यहाँ पर ऊंचाई जो है, ऊंचाई यहाँ पर दिया गया है, ऊंचाई हमको निकालना है। आपसे ऊंचाई पूछा तो ऊंचाई निकालना है। समय जो आपको दिया गया है 20 सेकंड दिया गया है और आपको एनर्जी जो दिया गया है शक्ति 100 वाट 160 वाट दिया गया है। उसके बाद कैलकुलेशन करना है, इससे इसको काट देंगे तो 2 आएगा, फिर 2 गुने 10 करेंगे तो 20 आ जाएगा, फिर यहाँ से इसे काटेंगे तो 8 मीटर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, बलेडो रेगिस्तान किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए ग्रीनलैंड, ऑप्शन बी पोलैंड, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी आइसलैंड। इसका सही आंसर दीजिए। तो बलेडो रेगिस्तान जो है पोलैंड में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना बलेडो रेगिस्तान में सैन्य शक्ति परीक्षण करता था, यानी सेना की जो परीक्षण होता है वो करता था और युद्ध से संबंधित जितने हथियार है उसका परीक्षण बलेडो रेगिस्तान में ही करता था। अगला सवाल है दोस्तों, इक्का एल्यूमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में किस धातु के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शन ए एल्युमिनियम, ऑप्शन बी गैलियम, ऑप्शन सी स्कैंडियम, ऑप्शन डी जर्मेनियम। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा गैलियम धातु के रूप में नामित किया गया है। अगला सवाल है दोस्तों, निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? ऑप्शन ए C2H6, ऑप्शन बी C2H2, ऑप्शन सी CH2, ऑप्शन डी C2H4। सही आंसर दीजिए। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन को ही एल्किन कहा जाता है, एल्किन कहा जाता है या पैराफिन कहा जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र यानी एल्केन का सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n+2 होता है। तो आप यहाँ पर रखकर देख सकते हैं, अगर कार्बन 2 रखेंगे, कार्बन इक्वल टू 2 रखेंगे तो C2 हो जाएगा और यहाँ पर 2 × 2 4 और 2 6, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा C2H6 हो जाएगा। वीडियो को अंत तक देखें और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर जरूर करें। नेक्स्ट, अगस्त 2017 में भारत के 45वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में निम्नलिखित में से किसने शपथ ली है? ऑप्शन ए रंजन गोगोई, ऑप्शन बी दीपक मिश्रा, ऑप्शन सी जस्टिस चेलमेश्वर, ऑप्शन डी जगदीश सिंह खेहर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दीपक मिश्रा। अगस्त 2017 में भारत के 45वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में दीपक मिश्रा ने शपथ लिए थे। अगर आपसे पूछा जाए 46वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा रंजन गोगोई, ऑप्शन ए। अगला सवाल है दोस्तों, रेगिस्तानी पौधा की बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है, यह पदार्थ कौन सा होता है? ऑप्शन ए लिग्रेन, ऑप्शन बी सेलुलोज, ऑप्शन सी पेक्टिन, ऑप्शन डी क्यूटेन। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा क्यूटेन। क्यूटेन जो होता है पत्तियों और तना के बाहरी परत पर पाई जाती है। ये जल के वाष्पीकरण को नियंत्रित करने के काम करती है। अगला सवाल है दोस्तों, अकेले फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ऑप्शन ए अवनी चौधरी, ऑप्शन बी अवनी चतुर्वेदी, ऑप्शन सी अवनी चौटाला, ऑप्शन डी अवनी चटर्जी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अवनी चतुर्वेदी। अवनी चतुर्वेदी जो है अकेले फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, दंत चिकित्सा अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्यों? क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है? दंत चिकित्सा में यानी डॉक्टरों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? इस पर निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन ए वास्तविक और बड़ा होता है, ऑप्शन बी आभासी और बड़ा होता है, ऑप्शन डी वास्तविक लेकिन उल्टा होता है, ऑप्शन डी आभासी लेकिन धुंधला होता है।
इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आभासी और बड़ा होता है, इसलिए इसका उपयोग डॉक्टरों द्वारा दंत चिकित्सा में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग वाहन के जो हेडलाइट होते हैं और सर्च लाइट उसमें किया जाता है, सोलर कुकर में किया जाता है और बहुत सारे जगह अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। डेली टेस्ट को ज्वाइन जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपके पास ऐसा वीडियो पहुंचता रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।